तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी। क्लास 12th में हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। तो उसको करने से पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है मैट्रिक्स। अभी तक आपके सिलेबस में नहीं था, 11th क्लास तक मैट्रिक्स नहीं था, बट अब से सिलेबस में हमें पढ़ना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या कहलाती है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है। ठीक है ना। फिर थर्ड पढ़ेंगे हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, फिर चीज पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मैं कभी कभी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कभी कभी मैट्रिसेस लिख रहा हूं। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन कि व्हाट इज मैट्रिक्स क्या कहलाती है। तो मैट्रिक्स एक इजी मेथड भी है किसको सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। जैसे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था ना कि 2x + 3y इज इक्वल टू 4, 5x + 7y इज इक्वल टू 8। ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन थी। तो अगर सिर्फ दो लीनियर इक्वेशन है तो हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट दो से अगर ज़्यादा हैं लीनियर इक्वेशन, इनके वेरिएबल्स देखो, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इसके इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे इक्वेशंस कितनी हैं, दो। अगर वेरिएबल 3 होते तो यहाँ इक्वेशन भी 3 होती, और अगर बहुत सारी इक्वेशंस होती तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर पाते सॉल्व। मतलब मोस्टली आप 3 इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए मोर देन 3 हमें मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम डायरेक्टली इस मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नहीं। पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले जब हमने लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था क्लास 10th में, तो हुआ क्या था कि हमने उसके लिए क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल्स, प्लस माइनस ऑफ वेरिएबल्स। ये चीज बेसिक में थी हमारी, तब जाके हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, अब हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, इनके ऑर्डर्स, ये चीजें हैं मैट्रिक्स में क्या कहलाती है, तब जाके उसको हम मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो मैट्रिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज जस्ट एन
rectangular array. Matrix is a rectangular अरेंजमेंट है या फिर एरे है, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप का होता है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट दिए रहते हैं 2 3 4 5। हमेशा मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट में बना के लिखते हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि अकेले डंडा बना दिया हमने यूं, उसके अंदर डिटर्मिनेंट, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसके लिए हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स वो कुछ भी हो सकता है, A B C D अप टू Z लेटर्स, ठीक है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, और हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, मोर देन, अब ये तो हो गई मैट्रिक्स की बात, किसकी, मैट्रिक्स की। अब ये मैट्रिसेस क्या कहलाता है, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स is called matrices। मतलब हमारी एक से ज्यादा मैट्रिक्स हैं, अगर कहीं पे एक से ज्यादा मैट्रिक्स हैं तो हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स की बात होगी तो मैट्रिसेस बोलेंगे, एक मैट्रिक्स की होगी तो सिर्फ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए आप, मैं बाकी आगे करवाता हूं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये बस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और एक बात और आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स का पर्टिकुलर कभी भी एक आंसर नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू आपकी 2 आ गई, हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू 2 कभी नहीं आ सकती, हाँ, डिटर्मिनेंट की आ जाती है, लेकिन मैट्रिक्स की कभी नहीं आती। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास अरेंजमेंट ही आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। इट हैज नो डेफिनेट वैल्यू, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती है कि एक आ गया आंसर हमारा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, इट हैज नो डेफिनेट वैल्यू। फिर हम आगे करते हैं। ये हो गई हमारी डेफिनेशन, इसको इन की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहलाती है। तो बेटा नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो अगर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है A इज इक्वल टू 2 7 6 4 5 2, तो इसमें ये जो होते हैं वर्टिकल लाइंस, ये कहलाती है हमारी रो 1, रो 2, रो 3, ये क्या कहलाती है हमारी रोज, ठीक है। और ये हमारे कहलाते हैं कॉलम्स, कॉलम 1, ठीक, कॉलम 2, तो ये हमारे कहलाते हैं रो 1, रो 2, रो 3, और ये कहलाते हैं कॉलम्स। तो है क्या, इसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो हेयर number of rows, here number of rows denoted by m, m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज को, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम, number of columns denoted by n, ठीक है। हम नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या कहलाएंगी m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या कहलाएंगे n, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होगा m इंटू n, ये हमारा ऑर्डर होगा। और m की वैल्यू क्या है? 3 रोज है, कॉलम कितने हैं? 2, तो हमारा इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 2, ठीक है। ये हमारी हो गई m की वैल्यू, ये हमारी हो गई m की वैल्यू m, और ये हो गई n की वैल्यू m इंटू n। आगे बात समझ में? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आसानी से आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा? इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। किसमें कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने माना कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 6 7 2 3 1। तो अगर मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना है, तो आप फटाक से बोल दोगे कि सर इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। आ गई बात समझ में? ये m और n, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। अगर मैं बोल दूं ये है 4 7 6, इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। ये इसका ऑर्डर 3 रोज और 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। तो ऑर्डर का मतलब बस इतना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। वो ऑर्डर की वैल्यू वहां पे 2/3 में m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। फटाक से नोट कीजिए।
अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद सॉरी पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट करना है ना पहले। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, या फिर व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो सुनो, इसमें अगर हमारे पास एक 2 3 4 6 7 8 9 11 7 ऐसा कुछ एक हमें मैट्रिक्स दी गई है ए, जिसका ऑर्डर कितना है? ये 3x3 का ऑर्डर है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। अब हमारा होगा क्या कि इसको जब हम लोकेट करेंगे इन पॉइंट्स को, तो इन सब का एक पर्टिकुलर नाम होता है, इन सब का एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो हमारी पोजीशन कहलाती है। अगर मैं बोल दूं कि इसमें से एक काम करो, आप सेवेंथ जहां जिस टर्म में 7 लगाए उसको उठाओ, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैंने ये बोला ये वाला 7 उठाओ? मैं तो ये वाला भी बोल सकता हूँ कि ये वाला 7 उठाओ, तो आपको ये थोड़ी बोलोगे, इतना थोड़ा मेरे को लंबा बोलना पड़ेगा कि आप सेकंड रो का सेकंड कॉलम उठाओ, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू उठाओ। आ रही बात समझ में? सेकंड रो की सेकंड वैल्यू, हाँ, इनका पर्टिकुलर नाम है। जैसे ये 2 लिखा है ना, तो इसका पर्टिकुलर नाम क्या है? A11, सेकंड वाले का A12 और ये A13, ठीक, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसके पर्टिकुलर नाम है। अगर हमारा आगे बढ़ते तो क्या आता? A41, A42, A43, A4, फिर आता A51, ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये इनके पर्टिकुलर। अब मैं आपको ये बोलूंगा A22 टर्म उठाओ या A33 टर्म उठाओ, A22 बोलूंगा तो आप ये उठाओगे, A33 बोलूंगा तो आप ये उठाओगे। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये A11 लिखा है ना, A11, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा I, क्या होता है? I, और ये होता है J। आगे बात समझ में? ये I की वैल्यू होती है, J की वैल्यू होती है। आगे बात समझ में? ठीक है ना, ठीक। अब यहां पे ये इसकी पोजीशंस पता पड़ गई आपको कि ये इनके नाम होते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है अब, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। अब जैसे कि आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि आई क्या है, तो आई रो है, आई क्या है? रो, और जे है कॉलम, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे सर फिर ये क्या है? रो और कॉलम, ये टोटल नंबर ऑफ रो है, टोटल नंबर ऑफ रो 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3। अब आई रो जे कॉलम का मतलब है आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम। आगे बात समझ में? ये जो है ना, ये हमारा रो की पोजीशन को डिफाइन करता है कि ये क्या है, रो आपका, और ये है कॉलम। ये रो है और ये कॉलम है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा आइथ रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है। यहां पे लिख देना आइथ रो और जेथ कॉलम, ठीक है। मतलब वो कैसे डिफाइन करता है कि सेकेंड रो का सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यही है हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम ये है। हाँ, लेकिन सिंगल वैल्यू आई और जे की वैल्यू यहाँ है। ये हमारे आई जे कहलाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला रो कहलाता है और सेकंड वाला कॉलम कहलाता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो में आपको सेकंड कॉलम पे, ठीक। इतनी चीज, ये पोजीशन हो गई आपकी। अब हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। अब आता है फोर्थ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं इफ आ matrix has only one column, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक 4 7 6, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इतना याद रखना। सेकंड, इसका रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इफ आ मैट्रिक्स has only one रो, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि 5 6 और 8, ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ए लिखा है ये हमारा रो और कॉलम मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो
डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो देखना पेज नंबर 62 पे एनसीईआरटी में, ठीक है ना, कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स मिल पाएगा हमें, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है डायगोनल मैट्रिक्स? इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जब इसके नॉन डायगोनल टर्म जो होते हैं, जैसे कि अगर कहीं लिखा है 4 0 0 0 7 0 7 0 0 0 3, तो इसमें नॉन डायगोनल टर्म कौन से हो गए? नॉन डायगोनल टर्म हमारी ये नॉन डायगोनल टर्म, डायगोनल ये कहलाती है, ये डायगोनल, ठीक है, नॉन डायगोनल या ये वाली, ठीक है। जब ये नॉन डायगोनल टर्म जीरो हो तो ये कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये नॉन डायगोनल टर्म्स ये हमारे जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके नॉन डायगोनल टर्म्स जीरो हो। जैसे कि एक और हम बता देते हैं 3 0 0 4 3 0 सॉरी 0 3 0 0 0 7, ये भी हमारा डायगोनल टर्म का डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आगे बात समझ में। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। नोट कर लीजिए उसको। तो अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सिंपल है कि इफ, यदि ऑल डायगोनल टर्म्स आर जीरो आर सेम, अगर ऑल डायगोनल टर्म्स आपके सेम हैं और बाकी के जीरो हैं, मतलब कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। जैसे लिखा है 3 0 0 4 0 3 0 0 0 3, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ ये जो डायगोनल के टर्म हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये जो डायगोनल के टर्म है ना, ये डायगोनल के टर्म्स इक्वल होने चाहिए। ये 3 3 3, तो ये हमारा डायगोनल कौन सा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं लिख दूं √3 0 0 0 √3 0 0 √3 0 0 0 √3, तो ये भी हमारा क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। आगे बात समझ में, क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो हम एक बात समझ में आई कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है।
स्केलर मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स का भी नहीं बोल सकते। आ गई बात समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो वो स्केलर भी है और डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल की बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके नॉन डायगोनल टर्म्स जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल टर्म कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल टर्म जीरो है तो ये डायगोनल तो हो ही गया। अब ये सेम है, इस वजह से स्केलर भी हो गया। तो एक बात आपको यह समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आते हैं हम काय पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहीं लिख देता हूं मैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स तो आप समझ ही गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखिए, इफ अगर ऑल डायगोनल टर्म्स आर वन, सारे डायगोनल टर्म्स वन हो, सारे डायगोनल टर्म वन हो तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे? ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, आइडेंटिटी लेकिन तभी बोल पाएंगे जब उसमें डायगोनल की वैल्यू 1 हो। जब उसमें डायगोनल की वैल्यू 1 हो तब ही इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। और डायगोनल ऐसी भी हो सकती है, डायगोनल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, आप ये याद रखना। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रही बात आपका क्या? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो तो सिंपल है, यही लिख दूं थोड़ा सा, चलो इसको मिटा देता हूं। तो ये मैट्रिक्स हो गई, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही इंडिकेशन दे रहा है कि जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाता होगा। जीरो मैट्रिक्स, तो इसमें लिखेंगे इफ all elements of a matrix are zero, then this is called zero matrix। जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी वो। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि सारे टर्म जीरो जीरो हो गई। जरूरी नहीं है कि वो 3/3 की हो, कुछ भी हो सकता है, 2/2 की भी हो सकती है। आगे बात समझ में? ये जीरो, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे बात समझ में? ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फिनिश। अब लास्ट बचा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाती है? ठीक है, इसको मिटा देंगे, ये फिनिश हो गया ये टॉपिक हमारा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इधर लिखेंगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी इफ इट्स ऑर्डर आर सेम। अगर इसका ऑर्डर सेम है, अगर इसका ऑर्डर सेम है तो दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगी, दो मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगी। कब? जैसे एक लिख दी मैंने 4 और यहां लिख दिया x 2 और 3, ये हो गई ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 2 by 2, और एक हो गई बी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू लिख दी 7 6 2 और 3। ठीक, तो हेयर इसका 2 by 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 by 2 का, ये भी 2 by 2, ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहां आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 6 है। क्या है? x की वैल्यू 6, ये आंसर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब इनका ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज नहीं हो सकते। आ गई बात समझ में? अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे नहीं, कौन कौन से नहीं है? अगर हम लिख दें 2 3 7, एक मैट्रिक्स है हमारी क्या 2 3 7 6 4 7, तो और एक है 2 3 5 2, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है क्योंकि इट्स ऑर्डर आर नॉट सेम, इट्स ऑर्डर आर नॉट सेम, इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे बात समझो, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 by 3 है, उसका 2 by 2 है, तो ये सेम हो ही नहीं सकते, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगी? जब इनका ऑर्डर सेम होगा। बस ये हमारा इंट्रोडक्शन था 5.1 के लिए। ठीक है, और 5.2 जब करेंगे उसका इंट्रोडक्शन तब कराया जाएगा उसके एक्सरसाइज के साथ ही। ठीक है, ये कुछ चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन और 5.1 के लिए भी, इसको नोट कर लीजिए, और बाकी अभी हम करते हैं फिर इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 3.1।